जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का एक महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जिसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने सम्मिलित किया है जो आगामी होने वाले एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सेशन को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा। स्पेशली उन सभी साथियों तक अवश्य शेयर करिएगा जो एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में बैठ रहे हैं। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है साथियों, रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था? रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था साथियों? बाल गंगाधर तिलक, तात्या टोपे, मुंशी प्रेमचंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? तात्या टोपे का साथियों वास्तविक नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम महाराष्ट्र में गणपति और शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया था? सर्वप्रथम महाराष्ट्र में गणपति और शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया था साथियों? वीर शिवाजी, बाल गंगाधर तिलक, बाला साहब ठाकरे, खुदीराम बोस। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम महाराष्ट्र में गणपति और शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया गया था साथियों। गणपति साथियों 1893 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था और शिवाजी उत्सव 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, यानी शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किसके द्वारा गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन चलाया गया था? किसके द्वारा गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन चलाया गया था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी के द्वारा गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय साथियों किसे दिया जाता है? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, महात्मा गांधी। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी रास बिहारी बोस जी के द्वारा 1942 ईस्वी में सफलतापूर्वक आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था साथियों। आज़ाद हिंद फौज बनाने का जो मन में विचार आया था कैप्टन मोहन सिंह जी के द्वारा आया था, लेकिन असफल रहे थे। आगे चलकर 1942 में रास बिहारी बोस जी के द्वारा सफलतापूर्वक आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। साथियों, 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के सेनापति के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी को नियुक्त किया गया। उसके बाद 3 ब्रिगेड बनी, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड, और महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आर्य समाज के द्वारा साथियों नारा दिया गया था। भारत भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1915 ईस्वी, 1843 ईस्वी, 1943 ईस्वी या 1951 ईस्वी। सही उत्तर क्या होगा साथियों? 1915 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1931 ईस्वी। सही उत्तर क्या होगा साथियों? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। कब की गई थी साथियों? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इडुक्की परियोजना किस नदी पर अवस्थित है या स्थित है? रामगंगा, पेरियार, बेतवा, दामोदर। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी पेरियार नदी पर
बना हुआ है या स्थित है या अवस्थित है? इडुक्की परियोजना केरल राज्य में। महत्वपूर्ण है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, श्रीनगर, केरल, गुजरात। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर अभ्यारण्य। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। देश में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? देश में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन दिया गया है साथियों, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में साथियों देश का सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। टोटल कितने हैं साथियों? 94 यानी 94। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदरवन और बुक्सा बाघ रिजर्व स्थित है? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में 2 बाघ रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं? सुंदरवन और बुक्सा बाघ। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वखीरा पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है वखीरा पक्षी विहार। आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है वखीरा पक्षी विहार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में? सही उत्तर क्या होगा साथियों? राष्ट्रपति में निहित होती है भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या है? 4, 1, 13, 14। सही उत्तर क्या होगा साथियों? हिमाचल प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी, 13। टोटल साथियों कितनी है? 13 लोकसभा सीटों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं साथियों, झारखंड में 14 लोकसभा सीटों की संख्या है और पंजाब में 14 लोकसभा सीटों की संख्या है और मिजोरम में साथियों और त्रिपुरा में जो है 1 लोकसभा सीटों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विभवांतर का मात्रक है? विभवांतर का मात्रक साथियों क्या है? वोल्ट जो है साथियों विभवांतर का मात्रक है। अगर विद्युत प्रतिरोध का बात किया जाए साथियों उसका मात्रक ओम है। विद्युत धारिता की बात किया जाए तो प्रतिरोध उसका मात्रक है, सॉरी साथियों, ओम जो है, कंफ्यूजन है साथियों। हेनरी जो है साथियों प्रेरक का मात्रक है। हेनरी जो है प्रेरक का मात्रक है। आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में ओम और प्रतिरोध का किसका मात्रक है अवश्य हमें बताइएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। साथियों 200 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसका पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, आप सभी साथी देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर 200 प्रश्न की जो श्रृंखला का पहला पार्ट है, पहला सेशन है, उसे आप देखें। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर हो सकता है एग्जाम में वहाँ से प्रश्न देखने को मिले। साथ साथ में साथियों जो ये सेशन चल रहा है 15 क्वेश्चनों का, 20 क्वेश्चनों का, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा। और एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।